क्या कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे महान दार्शनिकों में से एक ये मानता था कि सच्ची खुशी का राज, चाहे शादी में हो या जिंदगी में, एक ऐसी जगह छिपा है जहां कोई देखने की सोच भी नहीं सकता। चलिए, आज सुकरात के विवाह से जुड़े इसी हैरान कर देने वाले नजरिए को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे चेहरे के बारे में जिस पर जलने का गहरा निशान है, दर्द की कहानी है, लेकिन आंखों में और होठों पर एक गहरी शांत मुस्कान है। इतना ज्यादा दुख और इतनी शांति एक साथ कैसे मुमकिन है? यही वो सवाल है जिसकी परतों को आज हम खोलने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से। एक तरफ हैं एक महान दार्शनिक और दूसरी तरफ हैं उनकी पत्नी, जिनके बीच के रिश्ते ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। तो पहले किरदार हैं सुकरात, एक ऐसा जीनियस जिनका दिमाग हमेशा सवालों और विचारों की दुनिया में ही रहता था। वो सच को ढूंढने में इतने डूब जाते थे कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है इसकी सुध ही नहीं रहती थी। और फिर थी उनकी पत्नी। उनके लिए सुकरात का ये जुनून कोई महान काम नहीं था, बल्कि एक तरह का धोखा था। उन्हें लगता था कि ये जो दर्शन शास्त्र है ना, ये कोई ज्ञान नहीं, बल्कि एक सौतन है जिसने उनके पति को उनसे छीन लिया है। और फिर एक दिन ये जो अंदर अंदर का तनाव था ना, वो फट पड़ा। एक सुबह सुकरात अपने शिष्यों के साथ किसी गहरे विषय पर बहस में पूरी तरह खोए हुए थे। उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनकी पत्नी ने उनके लिए चाय बनाई थी, और बस उनके सब्र का बांध टूट गया। और फिर गुस्से के उस एक पल में उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने वो खौलती हुई गरम चाय की केतली उठाई और सीधा सुकरात के सिर पर डाल दी। इसका नतीजा बहुत भयानक था। सुकरात का आधा चेहरा हमेशा के लिए जल गया। उस एक पल के गुस्से का निशान उनके चेहरे पर जिंदगी भर के लिए रह गया। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ ये जख्म नहीं था। असली हैरानी तो इस पर सुकरात की प्रतिक्रिया थी, जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उस असहनीय दर्द में सुकरात चीखे नहीं, ना ही उन्होंने कोई गुस्सा किया। वो बस मुस्कुरा दिए, एक ऐसी शांत हंसी जिसे देखकर उनके शिष्य हैरान रह गए कि कोई इस हालत में हंस कैसे सकता है। तो जब उनके हैरान शिष्यों ने पूछा, तब सुकरात ने समझाया। उन्होंने कहा, मैं इस पर हंस रहा हूं कि समाज ने एक स्त्री के मन को कितना छोटा बना दिया है कि उसे मेरा दर्शन एक सौतन की तरह लगता है। उन्होंने कहा, ये हमला मुझ पर नहीं हुआ, ये हमला तो दर्शन पर हुआ है। मैं तो बस एक जरिया बन गया। अब जाहिर है ये किस्सा तो आग की तरह फैल गया, और इसी घटना से जुड़ा है कहानी का दूसरा और भी दिलचस्प हिस्सा, जहां सुकरात शादी पर एक कमाल की सलाह देते हैं। कुछ समय बाद एक नौजवान हिम्मत करके सुकरात के पास पहुंचा। उसे उनके घर के मुश्किल हालातों के बारे में सब पता था, फिर भी वो उनसे शादी पर सलाह लेने आया था, शायद यही सोचकर कि जिसे इतना अनुभव हो उससे बेहतर कौन बताएगा। सुकरात ने उसे देखा और अपनी उसी जानी पहचानी मुस्कान के साथ एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो बोले, हाँ, जो भी सुना है वो सब सच है, लेकिन मेरी सलाह यही है, शादी जरूर करो। यकीन मानो, इसमें सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अब वो नौजवान तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। फायदे ऐसे हालात में? और बस यहीं सुकरात ने वो राज खोला जो हर हाल में जीत का रास्ता दिखाता है। और ये थी उनकी सोच का सार। सुकरात ने समझाया, देखो, शादी के बाद बस दो ही बातें हो सकती हैं। अगर एक अच्छी जीवन साथी मिल गई तो जीवन प्रेम से भर जाएगा, जो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उन्होंने आगे कहा, अगर मेरे जैसी मुश्किल जीवन साथी मिली तो एक और भी गहरी चीज मिलेगी, और वो है वैराग्य। हाँ, पर यहाँ वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ देना या बेपरवाह हो जाना बिल्कुल नहीं है। सुकरात के लिए वैराग्य का मतलब था लगाव से ऊपर उठकर एक ऊंचे प्रेम को पाना, ये समझना कि असली शांति बाहरी हालातों में नहीं बल्कि अपने अंदर है। तो देखिए, ये सोच कितनी कमाल की है। सुकरात के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हारना नामुमकिन है। या तो दुनिया का प्यार मिलेगा या फिर मन की परम शांति, मतलब हर रास्ता इंसान को आगे ही बढ़ाएगा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की हर चुनौती, हर मुश्किल, हर दर्दनाक पल असल में कोई सजा न होकर भेष बदला एक मौका हो,
सुकरात की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत शायद हालातों को बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें देखने का नजरिया बदलने में है। इस पर सोचिएगा।